कैसे हुआ था शेषनाग और वासुकी का जन्म। जब माता विंता ने अपने बच्चों के लिए केवल 2 अंडे प्रसव किए, वहीं दूसरी ओर दुष्ट रानी कद्रू ने सहस्र अंडे दिए। माता विंता अपने अंडों के फूटने का बेसब्री से इंतजार करती थीं और भगवान से प्रार्थना करती थीं कि उनके बच्चे भविष्य में संसार और पूरे ब्रह्मांड की रक्षा में अपना जीवन समर्पित करें। लेकिन दूसरी ओर रानी कद्रू अपने बच्चों के जन्म का इंतजार इस उद्देश्य से कर रही थी कि उसके बच्चे हिंसक और शक्तिशाली बने और भविष्य में पूरे विश्व पर आक्रमण कर सब कुछ जीत लें। दिन इसी तरह बीतते गए और रानी कद्रू बेचैन होती गई कि उसके बच्चे कब जन्म लेंगे। आखिरकार कद्रू द्वारा प्रसव किए गए अंडों में से एक अंडा हिलने लगा और क्षण भर में अंडा फूट गया। अंडे से निकला एक विशाल सर्प जो रानी कद्रू का बड़ा पुत्र था। रानी कद्रू ने अपने बड़े पुत्र का नाम रखा शेषनाग, लेकिन छोटी माता विनता ने उसका नाम रखा आनंद और आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, आशीर्वाद है कि तुम अपना संपूर्ण जीवन विष्णुदेव की सेवा में लगाओ। थोड़ी ही देर बाद रानी कद्रू का दूसरा अंडा भी हिलने लगा और जैसे ही वह फूटा, उसमें से निकला एक लंबा और विशालकाय सर्प, रानी कद्रू का दूसरा पुत्र। वह इतना लंबा था कि रानी कद्रू ने उसका नाम रखा वासुकी। जब वासुकी आशीर्वाद लेने छोटी माता विंता के पास गया, तब माता विंता ने कहा, हे पुत्र, आशीर्वाद है कि तुम सदा महादेव के कंठ की शोभा बढ़ाते रहो। लेकिन यह सब सुनकर रानी कद्रू मन ही मन सोचने लगी, अगर मेरे पुत्र विंता की बात मान लेंगे तो क्या मेरा सपना अधूरा नहीं रह जाएगा। अब आगे क्या होने वाला। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रानी कद्रू द्वारा दिए गए सहस्र अंडों में से पहला अंडा फटते ही शेष नाग का जन्म होता है। कुछ ही देर बाद दूसरा अंडा फूटता है और उसमें से रानी कद्रू के दूसरे पुत्र वासुकी का जन्म होता है। इसके बाद तीसरा अंडा फटकर बाहर आता है एक भयंकर और विशालकाय सर्प, जिसकी शक्ति और प्रताप अत्यंत डरावना था। रानी कद्रू अपने तीसरे पुत्र के तेज को देखकर उसका नाम रखती हैं तक्षक। वह उसे आशीर्वाद देती हैं, हे पुत्र, एक दिन तुम सभी नागों के नायक बनोगे और नाग वंश पर राज करोगे। लेकिन तक्षक स्वभाव से बहुत दुष्ट और शैतान था। वह अपनी सौतेली माता विनता को प्रणाम करना तो छोड़िए, सम्मान तक नहीं देता था। इसके तुरंत बाद एक और अंडा फटता है और उसमें से बहुमुखधारी विशाल और भयंकर काला सर्प बाहर आता है। जन्म लेते ही वह विष फेंकना शुरू कर देता है। यही था रानी कद्रू का चौथा पुत्र। रानी कद्रू उसके प्रताप को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उसका नाम रखती हैं कालिया नाग। वह आशीर्वाद देती है, हे पुत्र, तुम्हारे विष के प्रभाव से बड़े बड़े सरोवर तुरंत विषैले हो उठेंगे। लेकिन माता विनता कालिया नाग की हिंस्रता देखकर भयभीत हो जाती है, क्योंकि उसके विष का प्रभाव इतना प्रचंड था कि जिस पेड़ पर उसका विष गिरता वह पेड़ पल भर में जलकर नष्ट हो जाता। इसके बाद रानी कद्रू के शेष सभी अंडे धीरे धीरे फूटने लगते हैं और एक एक करके विषैले तथा भयंकर सर्प अर्थात कद्रू के पुत्र जन्म लेने लगते हैं। वे सभी अत्यंत हिंस्र और विषधर थे। आगे क्या होगा। साल दर साल बीतते जाते हैं, लेकिन माता विनता द्वारा प्रसव किए गए दोनों अंडों में से किसी भी अंडे से बच्चे बाहर नहीं आते। दूसरी ओर रानी कद्रू बार बार माता विनता को डराती रहती है और कहती है, मेरे बच्चे तो कब के अंडे फोड़कर बाहर आ गए, लेकिन तुम्हारे बच्चे अब तक बाहर ही नहीं निकले। क्या सच में उन अंडों के अंदर कोई संतान है भी। रानी कद्रू की बातें सुनकर माता विनता गहरे चिंता में पड़ जाती हैं और भगवान विष्णुदेव के पास जाकर प्रार्थना करती हैं कि उनके बच्चे जल्द से जल्द अंडे फोड़कर बाहर आ जाएं। दुख और ईर्ष्या से भरे मन से माता विनिता अपने प्रसव किए अंडों के पास जाती हैं और मन ही मन सोचने लगती हैं, शायद मेरे संतान अंडे फोड़कर बाहर आने में सक्षम नहीं हो पा रहे। अंततः माता विनिता यह निर्णय लेती है कि वह स्वयं अंडे को तोड़कर अपने संतान को बाहर आने में सहायता करेगी। माता विनिता अपने हाथों से अंडे पर जोर जोर से प्रहार करने लगती हैं और उनके प्रहार से अंडा टूट जाता है। अंडा टूटते ही उसके भीतर से एक तेज प्रकाश की किरण प्रकट होती है। थोड़ी ही देर बाद माता विनिता को अपने संतान का हाथ दिखाई देता है और वह खुशी से मुस्कुराने लगती है। उनका बच्चा बड़ी कठिनाई से अंडे के भीतर से बाहर आने की कोशिश करता है और माता भी अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन अंडे से बाहर आते ही वह संतान हवा में तैरने लगता है और भीषण पीड़ा में चिल्लाने लगता है, क्योंकि माता विनिता ने ईर्ष्या के कारण अंडा पूरी तरह परिपक्व होने से पहले ही फाड़ दिया था। इस वजह से उनका संतान विकलांग रूप में जन्म लेता है और चारों ओर शोक की छाया छा जाती है। आगे क्या होगा यह जानने के लिए कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट।